शिप्रा ने जिस भिखारी से मजबूरी में शादी करी और उसे अपने घर ले आई, वो तो निकला दुनिया का सबसे अमीर, सबसे हैंडसम, हीरो वाली पर्सनालिटी वाला शौर्य राठौर। अब कौन सी लड़की ये सब देखकर पिघलेगी नहीं? हाँ भाई, मुझे तो डायरेक्ट वो वाले सीन सुना दे। वो भी देख लेना। पर शो की कहानी भी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। अरबपति शौर्य राठौर भिखारी बनने का नाटक करता है, पर अपनी पत्नी की डूबती कंपनी को डूबने से बचाता है, हेलीकॉप्टर में घूमता फिरता है और ससुर को बचाने के लिए गुंडों से अकेले भर जाता है। लोगों को लगता है वो कोई बहुत बड़ा चोर है, लेकिन जब उसकी असली पहचान सबके सामने आएगी तब सबके होश उड़ जाएंगे। एक बार शो चालू करके सुनिए, बंद नहीं कर पाएंगे। मेरी मत मानो, खुद सुनो और मुझे बताओ। मैं इस भिखारी से कभी शादी नहीं करूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी शिप्रा की आवाज पूरे पंडाल में गूंज उठी, लेकिन उसकी ये हिम्मत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही पल मुख्तार नाम के उस खतरनाक गुंडे ने उसके छोटे भाई राहुल की कनपटी पर बंदूक तान दी। नहीं नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरी जान ले लो। मुख्तार के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। अगर तुमने मेरे भाई का रिश्ता ठुकराया ना होता तो आज तुम इस शहर की रानी होती, लेकिन नहीं, तुम्हारे नसीब में तो एक भिखारी की बीवी बनना ही लिखा है। ये सुनते ही शिप्रा के पिता राजदीप राय, जो अब तक अपनी बेटी की बेबसी देख रहे थे, अचानक टूट गए। वो कांपते हुए कदमों से मुख्तार के पास आए और सबके सामने हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं इस भरी महफिल में तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज। दरअसल कुछ महीनों पहले जब मुख्तार के भाई ने शिप्रा से शादी का प्रस्ताव रखा था, तो शिप्रा ने साफ मना कर दिया था। इस पर उसके भाई ने शिप्रा के साथ छेड़खानी कर ली और शिप्रा ने उसे जेल भिजवा दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ देर पहले मुख्तार ने अपनी चाल चल दी थी। जब विहान अपनी बारात लेकर शिप्रा के घर की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक मुख्तार ने वो बारात रुकवा दी। ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। भाई, ये क्या कह रहे हो आप? आज मेरे बेटे की शादी है। अगर शादी हुई तो दूल्हा जिंदा वापस नहीं जाएगा। भाई, हम अभी वापस चले जाते हैं। लेकिन मुख्तार का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, सिर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। कल्ला, उस भिखारी को यहाँ लेकर आओ, इसे घोड़ी पर बिठाओ। आज इसकी शादी होगी शिप्रा से। बारात के आगे हाथों में बंदूकें लिए गुंडे नाच रहे थे और वो भिखारी घोड़े पर बैठा उलझनों में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बैंड बाजों और गोलियों की आवाज के साथ उस भिखारी की बारात शिप्रा के घर आ पहुंची। फिर जब शिप्रा ने इस शादी से इनकार किया, तो मुख्तार ने उसके भाई की कनपटी पर बंदूक तानते हुए कहा, अगर अपने भाई की सलामती चाहती हो तो तुम्हें इस भिखारी से शादी करनी पड़ेगी। मुझे